दोस्तों, क्या हमारे भारत में दो कानून चलते हैं? दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी हुई है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि क्या इस भारत देश में दो कानून का राज चलता है, जिसमें किसी एक वर्ग के लिए कोई और कानून है या किसी दूसरे वर्ग के लिए कोई और कानून है। दोस्तों, शर्मिष्ठा पनोली ने सिर्फ एक बयान जो कि अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए पोस्ट किया था, उस पोस्ट के चलते उन्हें बंगाल की पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। जबकि दोस्तों, इस पोस्ट के बदले शर्मिष्ठा ने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने गलती से इस बयान को दिया या इस बयान के कारण किसी भी भावनाओं को आहत करना नहीं था। अगर फिर भी किसी को बुरा लगा हो या किसी एक समुदाय को ठेस पहुंची हो तो वो इस पोस्ट पे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इसके बाद भी बंगाल की पुलिस ने शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। ये ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारे भारत में दो कानून चलते हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा किया गया है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में कई लोग मजाक उड़ा चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन एक लॉ की स्टूडेंट जो कि लॉ की पढ़ाई कर रही है, उसने एक विवादित पोस्ट किया जिसे उसने बाद में डिलीट करने के बाद सबके सामने माफ़ी भी मांगी और कैमरे पे आके माफ़ीनामा कबूल भी किया। लेकिन उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे भारत देश में दो कानून चल रहे हैं। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहाँ की जो सरकार है टीएमसी, आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में टीएमसी के कई जो मंत्री हैं या सांसदगण हैं, उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में कई अभद्र टिप्पणियां की, लेकिन उसके बाद उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले बंगाल में कई हिंसाएं हुई, कई हिंदू लोगों की हत्याएं की गई, लेकिन बंगाल की पुलिस ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और इनफैक्ट उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगाई गई थी। इतना दंगा होने के बावजूद बंगाल की पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन इस पे भी उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक छोटा सा पोस्ट उन्होंने दूसरे धर्म के लिए किया जो कि एक विवादित था, उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी बंगाल की पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इतनी मुस्तैदी अगर बंगाल में हुए हिंसाओं में पुलिस ने दिखाई होती तो आज शायद इतने हिंदू लोगों की हत्याएं नहीं होती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो सिर्फ निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसने सिर्फ एक पोस्ट किया था जो कि इतना विवाद का कारण बना। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी उन्हें बख्शा नहीं गया। दोस्तों, टीएमसी सरकार में एक मंत्री हैं जिनका नाम है सयोनी घोष। उन्होंने पिछले कुछ समय पहले बहुत ही अभद्र टिप्पणी हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में की थी और हमारे शिव के शिवलिंग का बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाया था। आप वो पोस्ट देख भी सकते हैं कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद बंगाल की पुलिस ने या बंगाल की सरकार ने सयोनी घोष पे कोई भी कार्रवाई नहीं की और वो आज भी बंगाल में मंत्री हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई मंत्री ऐसी हरकत करता है तो उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन अगर कोई छोटा इन्फ्लुएंसर है या कोई स्टूडेंट है, उन्होंने कुछ भी कहा तो बंगाल की पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। तो एक डबल चरित्र पता नहीं बंगाल पुलिस का क्यों है कि आप इन छोटे छोटे मामलों में आप इतनी दखलंदाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में बंगाल में कई हिंदू लोगों पे अत्याचार हुआ, मुर्शिदाबाद में हुआ, संदेश खाली में हुआ, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की पुलिस को भी फटकार लगाई कि आप इसमें तुरंत एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहुत डिले कर रहे हैं, जिस कारण से काफी निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश में और भी कई यूट्यूबर्स हैं। अभी हाल फिलहाल एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर ने हमारे सिख धर्म के बारे में भी कुछ गलत वीडियोस बनाए थे, जिस कारण से उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी, लेकिन उन्हें कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। इसके अलावा कई सारे कॉमेडियन हैं, समय समय पे हमारे हिंदू देवताओं के बारे में गलत टिप्पणियाँ की, अभद्र मजाक बनाया, लेकिन उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो क्या ये कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति किसी का मजाक उड़ाता है या किसी अन्य धर्मों के खिलाफ बोलता है तो आप उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन जो दूसरे धर्मों के लोग हिंदू धर्म के बारे में मजाक उड़ाएंगे या हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत बयानबाजी करेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे तो आप उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं या भारत की सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है। लेकिन अगर कोई हिंदू व्यक्ति किसी धर्म के मजहब के बारे में कुछ गलत बोलता है तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। तो क्या ये हिंदुओं के लिए अलग धर्म है और दूसरे समुदायों के लिए अलग धर्म है भारत देश में? आज हमें ये समझना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आप सभी से भी चाहता हूँ कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या भारत में दो समुदायों के लिए अलग अलग धर्म है
या भारत में सिर्फ एक ही धर्म है? अगर एक धर्म है तो जो बाकी लोग हैं जिन्होंने हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत टिप्पणियां की, उनका मजाक उड़ाया, तो अभी तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? एक शर्मिष्ठा पनोली जिसने एक छोटा सा बयान दिया था जो कि उसे नहीं देना चाहिए था, तो इसके कारण उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कोई भी माफ़ी नहीं दी गई। तो दोस्तों, हमें लगता है कि हम पता नहीं कैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे दो कानून समानांतर चल रही हैं, जो कि एक आदमी के लिए अलग है या दूसरे आदमी के लिए अलग है, या हिंदुओं के लिए अलग है या दूसरे समुदायों के लिए अलग है। तो ये देख के कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है और सोचने को मजबूर करता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि शर्मिष्ठा पनोली को, जिसने अपने बयान के बाद माफी भी मांग ली थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बंगाल के पुलिस के द्वारा। तो क्या ये सही किया गया? इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।